सामान्य ज्ञान के आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया। ताजमहल को बनाने में लगभग मजदूरों ने काम किया था 20,000, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वे थी किरण बेदी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन से फसल की खेती की जाती है? तो आपके ऑप्शंस में है गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। और देखिए जो चावल की खेती है वह भारत में सबसे अधिक की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। भारत की अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुआ था सिंधु शब्द से, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला सवाल हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया यह स्थित है मुंबई शहर में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वे हो जाएंगे सिक्किम राज्य, यानी कि जो सिक्किम राज्य है वह सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं यह गोवा है। गोवा नहीं है, गोवा बल्कि सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे छोटा है वह गोवा है, और जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है वह सिक्किम राज्य है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग यह कहते हैं सीपीयू को। बहुत से लोग कंप्यूटर को मॉनिटर को मानते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एक गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि सीपीयू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत देश में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पर आता है भारत देश में वह उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। वह कौन सा फल है जिसको खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो यह फल हो जाएगा कीवी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको कीवी। यह फल खाने से आंखों की जो रोशनी है वह तेज होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर यह स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में, तो जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। रोजाना आलू खाने से जो बीमारी हो सकती है वह बीमारी है मोटापा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो यह बीमारी हो जाएगा पायरिया का, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। वीरभद्र मंदिर है यह कौन से राज्य में है। ऑप्शंस में है आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, यानी कि वीरभद्र मंदिर है वह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाएगा गुरु शिखर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, भारत चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था। चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव था यह हो जाएगा कुत्ता, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और कमेंट कीजिए, आंसर जो है कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग आंसर जो है कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन ओपन किया, कमेंट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। कमेंट कीजिए फटाफट, सभी लोग कमेंट कीजिए कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है। तो कमेंट कर दिया आपने,
अभी चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, यह झील हो जाएगा वुल्लर झील, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक राज्य, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल जो है झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 15 अगस्त को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के चेहरे यानी फेस में, फ्रंट में जो फेस होते हैं आपके, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? जो पूरा मानव खोपड़ी होता है उसका यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ मनुष्य के चेहरे में पूछा गया है। तो चेहरे में जो हड्डियों की संख्या है वो 14 होती है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य, जहाँ का घूमर है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में धातु पाई जाती है लोहा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली यह बनाई गई 1911 में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता हो, एकमात्र राज्य जो कि केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है, वह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? कहाँ की होती है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर है यह स्थित है आपके गुवाहाटी में, यानी जो असम की गुवाहाटी है वहाँ पर। तो ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लुझरी जो है वह कौन से राज्य की प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा झारखंड राज्य, यानी कि जो लुझरी है वह झारखंड राज्य की जो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम स्थान, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह राज्य हो जाएगा पंजाब, जहाँ की भांगड़ा है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कजरी कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शंस में है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा राज्य का, यानी कि जो कजरी है वह राज्य हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो माघा जो है यह प्रसिद्ध है बिहार राज्य का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा जो है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह जो है गुजरात राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। तो ऑप्शंस का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो यह हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से पेड़ के नीचे हुआ था? ऑप्शंस में है नीम, आम, पीपल, बरगद। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना यह किया गया था सन 1872 में, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में। देखिए अगला सवाल, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? रथ मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस में है कानपुर, जयपुर, तंजौर, महाबलीपुरम।
देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में, यानी कि जो रथ मंदिर है वह स्थित है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सी है? ऑप्शन है भील, थारू, संथाल, गोंड। और इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि भील जनजाति। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक यह बाबर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया? देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में, यानी कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत हुआ था वह 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यह कौन सा है? ऑप्शन ए नरोरा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी काकरापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तारापुर, यानी कि भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है यह हो जाएगा तारापुर, यानी ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस में है उड़ीसा राज्य, चेन्नई, झारखंड, छत्तीसगढ़। चेन्नई राज्य नहीं बल्कि यह एक जगह हो जाएगा, शहर हो जाएगा, तो चेन्नई नहीं बल्कि तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु यहाँ पर आप लोग इसको मान लेना मान लेना। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, यानी कि जो भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है वह छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार यह कहाँ पर पाए जाते हैं? पुनः ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड, यानी कि जो सर्वाधिक कोयला उत्पादन भंडार है वह हो जाएगा झारखंड राज्य। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वासी, ऑप्शन बी जादूगोरा, ऑप्शन सी गौरी बीनादपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जादूगोरा में, यानी कि भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है वह स्थित है जादूगोरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? भारत का डायनामाइट लिमिटेड यह कहाँ पर है? आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद में, यानी कि भारत का डायनामाइट लिमिटेड यह हैदराबाद में है। ऑप्शंस का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी कटरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। और इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर कुछ भी हो आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और गुलाब किस देश में पाया जाता है? काला गुलाब पाए जाते हैं कौन से देश में? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्की देश में, यानी कि काला गुलाब पाए जाते हैं तुर्की देश में। अगला सवाल देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी के कुल कितने बच्चे थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 बच्चे थे, यानी कि महात्मा गांधी जी के 4 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? विश्व की सबसे लंबा नदी यह नदी हो जाएगा नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी कि भारत में पुलिस राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश यह देश हो जाएगा चीन देश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह स्टेडियम हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? वह कौन सा देश है जहाँ पर एक भी आर्मी सेना नहीं है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइसलैंड के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह हो जाएगा आपका गोरखपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम जाता है? तो मरने के बाद शरीर का लगभग वजन 21 ग्राम कम जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? चांद पर सबसे पहले उगाए जाने वाले पौधे में से है कपास, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? कौन से देश में सबसे कठोर कानून बनाई गई है? तो यह देश हो जाएगा सऊदी अरब, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर कानून बनाया गया है सऊदी अरब देश में। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? कौन से देश के लोग हैं जो कि भारत में नहीं घूम सकते? तो यह देश हो जाएगा उत्तर कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर कोरिया है वहाँ के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को कौन से नाम से जानते हैं? तो यह नाम हो जाएगा पद्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? पाकिस्तान कौन सी तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो यह तारीख हो जाएगा 14 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? कौन सी सब्जी है जिसको खाने से खून साफ होती है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पपीते की सब्जी जो कि खाने से खून साफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? गरीबों की गाय किसे कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बकरी को गरीबों का गाय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? सोने का मंदिर कौन से देश में है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत देश में, यानी कि सोने का मंदिर है वह स्थित है भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? फ्रिज का पानी पीने से जो बीमारी होती है वह बीमारी हो जाएगा कब्ज का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रिज के पानी पीने से कब्ज की बीमारी है वह होती है। देखिए अगला सवाल, चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? चाय के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हल्दी। चाय के साथ हल्दी खाने से इंसान मर सकते हैं। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट यह कौन से देश में है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश में, यानी कि माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? कौन सा पौधा है जो कि लगाने से मच्छर घर में नहीं आते हैं? तो यह पौधा हो जाएगा तुलसी का, यानी ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी का जो कि पौधा है जिसको लगाने से घर में मच्छर नहीं आते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे लंबी नदी, यह नदी हो जाएगा गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी जो कि भारत देश की गंगा नदी है। देखिए आपका अगला सवाल, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की? चांद पर सबसे पहले पानी की खोज यह किया था भारत देश ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? समोसे का आविष्कार यह किया गया था ईरान देश में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर आधार कार्ड नहीं बनते हैं? यह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 195 देश, यानी कि 195 देश पूरी दुनिया में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत देश में ताजमहल कौन से नदी के किनारे पर है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाए जाते हैं? कुत्ते के अलावा कौन से जीव को बम ढूंढना सिखाते हैं? तो यह जीव हो जाएगा मधुमक्खी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज कौन से देश ने किया? यह हो जाएगा भारत देश, जिसने आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? कौन से देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, चीन, अमेरिका। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए लिखा है लेकिन यह डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका देश में, यानी कि ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? शेर जंगल का राजा है, लेकिन उससे पहले जंगल का राजा किसे मानते थे? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाथी को, यानी कि शेर से पहले जंगल का राजा माने जाते थे हाथी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीना तक खराब नहीं होती है? वह कौन सी सब्जी है जो कि महीनों तक खराब नहीं होती है? यह सब्जी हो जाएगा कद्दू, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी जो है ऑप्शन का आपका कद्दू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? मानव शरीर का जो अंग आग में नहीं जलता है वह अंग हो जाएगा नाखून, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? बुद्धिमानों का फल कौन से फल को कहते हैं? तो यह फल हो जाएगा केला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सफ़ेद सेब कहाँ पाए जाते हैं? सफ़ेद सेब यह पाए जाते हैं चीन देश में, यानी ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत देश का सबसे लंबा बांध, यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध यह हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला सवाल, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपके ऑप्शन है नाक से, त्वचा से, गलफरों से, जीभ से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलफरों से, यानी कि जो मछली है वह गलफरों की सहायता से सांस लेती है, यानी ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? टमाटर की खोज यह कौन से देश में हुआ? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका देश में, यानी कि टमाटर की खोज यह अमेरिका देश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहते हैं? आपके ऑप्शन है पानीपत, लुधियाना, मदुरई, जमशेदपुर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानीपत को, यानी कि बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? मच्छर की उम्र यह होती है लगभग 10 से लेकर के 56 दिन का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 से लेकर के 56 दिनों का जो उम्र होते हैं वह मच्छरों की होती है। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म यह हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अगला सवाल है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? वह कौन सी देश है जहां पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, चीन, नेपाल। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉर्वे देश में, यानी कि सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र कौन से युग में लिखा गया था? अर्थशास्त्र यह लिखी गई थी मौर्य युग में, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है कपास का? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात, जो कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो कहते हैं कौन सी नदी को? तो यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में सांगपो नदी बोलते हैं। देखिए अगला सवाल, कविराज की उपाधि किसने धारण की? कविराज की उपाधि यह धारण किया था समुद्रगुप्त ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल। और आपको इनमें से कौन सा राइट आंसर लग रहा है कमेंट करना। आपके लिए क्वेश्चन टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट करना। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? कौन से ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं? तो यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी जो आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दुनिया की सबसे पहली घड़ी यह बनाई गई थी जर्मनी देश में, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होते हैं? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग यह हुआ था अमेरिका देश में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध है यह है मछली उत्पादन से, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? कौन से देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? आपके ऑप्शन से दुबई, भारत, सिंगापुर, अमेरिका। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर में, यानी कि कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाने वाला देश सिंगापुर हो जाएगा। अगला सवाल है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी यह कहते हैं मंसूरी को, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 लिखा गया, लेकिन ये 4 नहीं बल्कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए मंसूरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाए जाते हैं? शरीर का कौन सा अंग है जहाँ पर खून नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है हाथ, कान, नाक, कॉर्निया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉर्निया के हिस्से में जो खून नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? इन ऑप्शन में से नकदी फसल यह हो जाएगा गन्ना, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शूरवीर, यानी कि कायर का जो विलोम शब्द है वह शूरवीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? आपके ऑप्शन है हीरा, सोना, चांदी, एंटीमेटर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीमेटर, जो कि एक वस्तु है जो कि दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान यह 7वां है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व में स्थान भारत का 7वें नंबर पर है। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाई था? यह क्या लिखा है? बनवाया था। देखिए यहाँ पर दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था क्वेश्चन है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां, यानी कि दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम है यह राज्य उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? रामायण की रचना यह हुआ था शुंग काल में। जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत देश का कौन सा राज्य है जो कि सबसे गरीब है? बिहार, केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार राज्य, जो कि भारत का सबसे गरीब राज्य है। अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध यह कौन से खेल से है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्फ से, यानी कि आयरन शब्द का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन यह कौन सी पेड़ देती है? देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल का पेड़, जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना यह किया गया था 1911 में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यह कौन से जगह पर है? आपके ऑप्शन है कानपुर में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में। यानी कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यह कोलकाता शहर में है। तो ऑप्शन का डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? कौन से मुगल शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश में आधी रात को भी सूरज निकलता है, चमकता है? तो कौन से देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो यह देश हो जाएगा नॉर्वे देश, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जो अरावली की पहाड़ियाँ है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। यानी कि जो अरावली की पहाड़ियाँ है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज यह करने वाले सिम्बर है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध यह हुआ था सन 1540 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध 1540 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार यह कौन से राज्य को कहते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई को। यानी कि भारत का प्रवेश द्वार यह मुंबई शहर को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो देखिए यह बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून यह कहा गया था रोलेट एक्ट को। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोलेट एक्ट। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है वह कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन से हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची, जो कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर है। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? भारत देश की सबसे सुंदर इमारत यह कौन सी है? आपके ऑप्शन है हवा महल, चार मीनार, कुतुब मीनार, ताजमहल। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताजमहल, जो कि भारत की सबसे सुंदर इमारत है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी के आविष्कारक यह है वोल्टा। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टा, जो कि बैटरी का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होते हैं? कौन से जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है भेड़, गाय, भैंस, बकरी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भेड़ से। यानी कि भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरणों से हमें जो विटामिन प्राप्त होते हैं वह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। यानी कि जो विटामिन डी है वह हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? टोक्यो शहर यह कौन से देश की राजधानी है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान देश की राजधानी है टोक्यो।
अगला सवाल, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? काठमांडू शहर यह कौन से देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखने वाले यह हो जाएंगे आपके हरिसेन, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई है यह प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? आपके ऑप्शन है शिक्षा, चाय, सूती वस्त्र, पेट्रोलियम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए। यानी कि जो डिगबोई है यह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना यह हुआ था 1956 में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सदन भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? सदन भवन यह बनकर तैयार हुआ 1927 में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना यह कब किया गया? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1953 में, यानी कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के घास के मैदान को कहते हैं कंपोज, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। अगला सवाल है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वह कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है भारत, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूटान देश सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस यह मनाई जाती है 22 मार्च को, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जानते हैं श्रीधरन को, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेट्रो पुरुष श्रीधरन हो जाएंगे। अगला सवाल है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई जो कि नॉर्मल है, रास्ते पर आप लोगों ने देखा होगा, कौन से देश के राष्ट्रीय खेल है? आपके ऑप्शन है कनाडा, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन देश की राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान है वह स्थित है जादूगोरा में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनियम की खान जादूगोरा हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में तेजाब पाई जाती है पेशाब में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं की शहर यह कहते हैं मुंबई को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत देश की जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। आपको इन ऑप्शन में से जो राइट आंसर है कमेंट करके बताना है। आंसर जो है आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।